वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2023 में आई एक थ्रिलर और ड्रामा मूवी जिसका नाम है नोवेयर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी रोटन टमाटो पर 69% फ्रेश है। ये मूवी एक मिया नाम की लड़की पर आधारित है जो काफी दिनों के लिए एक कंटेनर में फंस जाती है क्योंकि मिया की सिटी में सरकार ने ऐलान किया था कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसे जान से मार दिया जाएगा क्योंकि उसके शहर में खाने और पानी की किल्लत पड़ गई थी, जिसकी वजह से मिया के साथ और भी काफी सारी प्रेग्नेंट लेडी उस कंटेनर में थी, पर वो सब उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है और मिया अकेले उस कंटेनर में फंस जाती है, जिसके बाद मिया उस कंटेनर में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। और मिया काफी दिन उस कंटेनर में सरवाइव करने के बाद आखिरकार उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है। मूवी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में एक मिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। मिया अपने हाथ में पकड़ी बोतल के पानी को पीने के बजाय अपने सर पे गिरा लेती है, पर मिया जैसे ही कंटेनर के छत से पानी की बूंद टपकती हुई देखती है वो जल्दी से उस पानी को चाटने लगती है और फिर उन बूंदों को बोतल में इकट्ठा करने की कोशिश करती है। मिया एक हफ्ते से इस कंटेनर में फंसी हुई थी। मिया कंटेनर की छत पे ड्रिल मशीन से काफी सारे छेद भी बनाती है और दूसरी तरफ उसने कंटेनर की दीवार में भी कुछ छेद बनाए थे, जिसकी वजह से उस कंटेनर के अंदर पानी भरने लगा था और मिया उन छेद पर टेप लगाकर गुजारा कर रही थी। इस सीन में हम देखते हैं कंटेनर की छत से बारिश का पानी धीरे धीरे कंटेनर में गिर रहा था। मिया बारिश के पानी को देखकर काफी उत्साहित हो जाती है और मिया जल्दी से प्लास्टिक के डब्बों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगती है। तभी मिया के पास बहता हुआ एक फूड कंटेनर आता है और मिया उस कंटेनर में भी पानी इकट्ठा करने की सोचती है। मिया जैसे ही उस कंटेनर का ढक्कन खोलती है तभी मिया को एक आइडिया आता है। मिया कंटेनर की छत पर टेप से निशान बनाकर ड्रिल मशीन से उस कंटेनर में काफी सारे होल्स बनाती है। मिया आखिरी लाइन में होल्स बनाने ही वाली थी, पर तभी उसकी मशीन खराब हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं मिया का न्यूबॉर्न बेबी उसे देख रहा था, जिसके बाद मिया कंटेनर के होल्स में एक मजबूत रस्सी फंसा देती है और फिर उस कंटेनर को खींच के उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार मिया अपनी पूरी जान लगा के उस कंटेनर की प्लेट को खोल देती है और फिर उस टेबल पे लेट के खुशी के मारे काफी देर रोती है। मिया ने काफी दिनों बाद रोशनी और खुला आसमान देखा था, जिसके बाद मिया उस कंटेनर से बाहर निकल के कंटेनर की छत पर आ जाती है। जब मिया इधर उधर देखती है तो चारों तरफ पानी था और फिर मिया अपने बच्चे को भी कंटेनर की छत पर ले आती है। कुछ देर बाद मिया को पता लगता है कि उसके बच्चे ने पॉटी कर दी थी। मिया उस कपड़े को निकाल के समुद्र में फेंक देती है। मिया समुद्र में देखती है तो उस कपड़े पर मछलियाँ चिपक रही थी। मछलियों को देखकर मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। मिया जल्दी से एक लोहे के डंडे को लेकर उस कपड़े को पकड़ने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है और कुछ न खाने की वजह से मिया को चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मिया उस कंटेनर पर गिर जाती है और उसे उल्टी भी होती है। काफी देर लेटे रहने के बाद मिया को एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। मिया उस हवाई जहाज को देखते ही बहुत उत्साहित हो जाती है और वो कंटेनर में जाके टीवी के मिरर का टुकड़ा तोड़ के ही लाने वाली थी, पर तभी कंटेनर की वजह से मिया का पैर कट जाता है, पर मिया फिर भी कोशिश जारी रखती है। मिया उस मिरर के टुकड़े से रिफ्लेक्शन मार के एरोप्लेन को इशारा करने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है, जिसके बाद वो निराश होके फिर से कंटेनर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद मिया शराब पीती है और बाकी बची हुई शराब को अपने पैर के घाव में डालती है। मिया को काफी दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी अपने घाव को चार्जर केबल से सिलती है। तभी मिया की नजर पास में रखी काफी सारी वायर्स पर पड़ती है। दूसरे दिन मिया उन वायर्स से एक जाल बनाती है और फिर बनाए हुए जाल को 2 लोहे के डंडों में फंसाती है और फिर कंटेनर के ऊपर जाके
उस जाल में अपने बच्चे की पोटी वाले कपड़े को डाल के उस जाल को समुद्र में फेंक देती है, जिसके कुछ देर बाद ही उस कपड़े पे काफी सारी मछलियाँ आके चिपटने लगती है। मिया मौका देख के एक मछली को पकड़ लेती है और फिर मिया कंटेनर के अंदर जाके उस मछली को खाती है और मिया का बच्चा अपनी माँ को मछली खाते हुए देख रहा था। मिया ने आज काफी सारी मछलियाँ इकट्ठा कर ली थी, जिसके बाद मिया एक बोतल काट के उसमें पाइप को लगा देती है और फिर उस पाइप को कंटेनर की दीवार के होल में लगा के सारे पानी को कंटेनर से बाहर निकाल देती है और फिर मिया एक कागज पे लिख के कुछ प्लान भी बनाती है। दूसरे दिन मिया अपने पास मौजूद सारे प्लास्टिक के डब्बों को एक एक करके समुद्र में फेंकती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो डब्बे पानी में तैरते हैं। कुछ देर बाद शाम को मिया अपने बच्चे को गोद में लेके उसे कहानी सुनाती है। कहानी सुन के बच्चा सो जाता है और फिर मिया अपने बच्चे को ध्यान से देखती है। उसे अपने बच्चे के लिए काफी बुरा लगता है। तभी मिया की नजर अपने फोन पर पड़ती है। वो देखती है उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही थी। मिया ये देख के हैरान होती है कि बीच समुद्र में सिग्नल कहाँ से आए। मिया जल्दी से अपने हस्बैंड का कॉल उठाती है और उससे रोते हुए बात करती है। मिया का हस्बैंड नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। वो मिया से कहता है कि उसे अपने बच्चे से कुछ कहना है, जिसके बाद मिया उस फोन को अपने बच्चे के पास लेके जाती है और फिर मिया अपने बच्चे को उसके पिता की आवाज़ सुनाती है। जिसके बाद मिया काफी रोती है और कुछ देर बाद अपने बच्चे को लेके कंटेनर के ऊपर खड़ी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कंटेनर में धीरे धीरे काफी पानी भरने लगा था। मिया दूसरे दिन प्लास्टिक के डब्बों से एक बोट बनाती है और फिर उस बोट को पानी में डाल के उसे टेस्ट करती है, जिसके बाद मिया उस बोट को फिर से पानी से बाहर निकालती है और फिर उस बोट में एक रस्सी बांधती है। मिया ने अपने बच्चे के लिए भी एक छोटी सी बोट बनाई थी। मिया अपने बच्चे की बोट से अपनी बोट को बांध लेती है और फिर मिया एक मोटी जैकेट पहन के और एक लाइट को लेके कंटेनर के अंदर जाती है। मिया जैसे ही कंटेनर के अंदर घुसती है, उसका पैर रस्सियों में फंस जाता है, जिसके बाद मिया अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है क्योंकि कंटेनर में काफी पानी भर चुका था। मिया को सांस आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से कंटेनर में थोड़ी ऊपर आ जाती है और दूसरी तरफ मिया के बच्चे की बोट तैरने लगी थी। मिया एक चाकू निकाल के उस रस्सी को काटने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार मिया धीरे धीरे उस रस्सी को काट लेती है और फिर मिया उस कंटेनर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर मिया अपने बच्चे को इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे में उसका बच्चा उसे कहीं नहीं दिखाई देता। मिया काफी परेशान हो जाती है। तभी मिया के पास से एक बहुत बड़ी वेल गुजरती है। वो वेल अपने सर के होल से पानी को बाहर निकालने आई थी। वेल जैसे ही अपने सर के पानी को बाहर निकालती है, उस पानी की छींट मिया के बच्चे के मुंह पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोने लगता है। मिया अपने बच्चे की आवाज सुन के उसकी ओर जाती है और उसकी बोट पे अपना सर रख लेती है, जिसके बाद वेल वापस चली जाती है। दूसरे दिन मिया अपने बच्चे के हाथों को पकड़ती है। वो अपने बच्चे से कहती है कि आज वो मर जाएगी, आज उसका आखिरी दिन है। मिया अपने बच्चे से ये भी कहती है कि वो अपने बच्चे को अपना जीवन दान कर देगी। पानी ज्यादा ठंडा होने की वजह से मिया में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी, पर वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगा के उन प्लास्टिक के डब्बों से मछली को निकाल के समुद्र में फेंकती है। उन मछलियों को देख के काफी सारे पक्षी मिया और उसके बच्चे के आसपास घूमने लगते हैं। दूर एक बोट में दो लोग उन पक्षियों को उड़ता देखते हैं, जिसके बाद उन्हें अंदाजा लगता है कि समुद्र में कोई ना कोई इंसान जरूर है। वो दोनों जल्दी से उस बोट को मिया की तरफ लेके आते हैं, पर उन दोनों को बच्चा मिलता है। पर तभी उस औरत की नजर बच्चे की साथ बंधी एक रस्सी पे पड़ती है। जब वो औरत उस रस्सी को खींचती है तो उसे कुछ बाहरी महसूस होता है, जिसके बाद वो औरत अपनी पूरी जान लगा के उस रस्सी को खींचती है तो मिया बाहर निकल के आती है। वो दोनों जल्दी से मिया को बोट के ऊपर खींच लेते हैं
और फिर औरत मिया के मुंह से पानी निकालने की काफी कोशिश करती है। वो मिया को अपने मुंह से सांस भी देती है। काफी बार ट्राई करने के बाद आखिरकार मिया के मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाती है। होश में आते ही मिया अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और काफी रोती है। आखिरकार मिया ने इतने दिनों तक सरवाइव करके अपनी और अपने बच्चे की जान बचा ली थी।